साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कैश फ्लो और फंड फ्लो के विषय में। पिछले वीडियो में हमने डे बुक, ट्रायल बैलेंस और साथ साथ ये भी जाना कि किस तरीके से लेजर क्रिएट करें, वाउचर क्रिएट करें और बहुत सारी चीजें और जानी। साथ साथ हमने यहाँ जीएसटी से लेकर और सैलरी पेमेंट तक की पूरी जानकारी आपको दी। और यहाँ पे अब हम जानेंगे डिस्प्ले रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको टैली का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जहां से आप एक एक वीडियो देख सकते हैं नंबर वाइज। अब हम यहाँ पे कैश फ्लो को समझते हैं। कैश फ्लो होता क्या है? किसी भी व्यवसाय में, जैसे आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां पर व्यवसाय हो या परियोजना हो सकता है या कोई वित्त हो सकता है, तो उसमें जो उत्पाद हो रहा है उसमें पैसे जो आ रहे हैं या पैसे जो जा रहे हैं, इसको आसान शब्दों में कहते हैं तो पैसे की आवाजाही अगर हो रही है तो ऐसे में हमें क्या करना है, कैश फ्लो का। और वो भी ध्यान दीजिए कि कैश में हो रहा हो तो कैश फ्लो का ही कैश फ्लो के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। मतलब किसी व्यवसाय या परियोजना या वित्त उत्पाद में आने और जाने वाले पैसे की आवाजाही, जिसे हम नगदी प्रवाह भी कहते हैं। मतलब कैश में जो लेन देन किया जाता है वो पूरा डिटेल हमें कहाँ मिलता है? कैश फ्लो में मिलता है। कैश फ्लो को देखने के लिए हम जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं, एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। अब ये इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो का मतलब होता है वह पैसा जो आया है और आउटफ्लो का मतलब होता है वह पैसा जो गया है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे नेट फ्लो में देख सकते हैं कि आपका टोटल जो पैसा हुआ वो क्या है। तो अब आप इंटर करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखें कि 2 महीने में यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है। एक हुआ है जनवरी का और दूसरा हुआ है अप्रैल का। तो यहाँ पे अप्रैल नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन चलिए ये दो यहाँ पे वाउचर्स आपको दिख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे जनवरी का ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, जब आपको ऐसे इस तरीके से मिलेगा लोन लायबिलिटी करंट, तो मतलब जो भी कैश में लेन देन हुआ है वो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। कोई चेंजिंग करनी है, कोई बदलाव करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उस पर चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये करंट लायबिलिटीज पे जाके यहाँ पे कोई चेंजिंग करनी है तो इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या क्या चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको देख लें, आपको जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग आप करके फिर से आप सेव कर दें तो ये आपका हो जाएगा कैश फ्लो। कैश फ्लो में आप इस तरीके से सारी चीजों को देख सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे फंड फ्लो के विषय में। अब फंड फ्लो को अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा, फंड फ्लो के विषय में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं फंड फ्लो होता क्या है। देखिए, फंड फ्लो है किसी कंपनी या संगठन में, मतलब आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, कंपनी या संगठन, आपका मतलब आप कंपनी का पूरा हिसाब देखना चाहते हैं या किसी संगठन में एक खास अवधि का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 6 महीने, साल भर, मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर एक खास अवधि में धन के आने और जाने, जो पैसा आता है और जाता है, इसका विवरण जो दिखाई देता है, वित्तीय विवरण या मतलब कह सकते हैं कि हाँ वित्तीय विवरण जो आपको दिख रहा है वो सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा, फंड फ्लो को देखना होगा। फंड फ्लो में आप विवरण को देखने के साथ साथ आप इसकी स्थिति को भी बदल सकते हैं। मतलब ये फंड फ्लो आपको क्या करेगा, इन सभी में मदद करेगा जो एक लिमिटेड टाइम, मतलब जैसे 6 महीने, साल भर के बाद जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो आप उसको देख भी सकते हैं और साथ साथ जो है उसको बदल भी सकते हैं। तो जैसे ही हम फंड फ्लो पे इंटर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप फंड फ्लो में देखें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग में है और फंड फ्लो में कितना माइनस में है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब डिटेल में दिखेगा और कहाँ पे लोन पे कितना है, फिक्स एसेट्स पे कितना है, इन्वेस्टमेंट पे कितना है, नेट लॉस क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
अगर यहां से आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। इंटर करके आप सीधा प्रॉफिट लॉस पे नेट लॉस पे आ गए। इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है म्यूचुअल फंड में या जिस जिस जगह पे आपने कर रखा है इन्वेस्टमेंट, वो सारा डिटेल आप देख सकते हैं। फिक्स एसेट्स पे आपने क्या ट्रांजेक्शन कर रखा है वो आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप एक एक चीजों के विषय में पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ साथ आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। और अब बात करें हम जैसे अकाउंट बुक, तो अकाउंट बुक काफी लंबा है, इसको समझने में भी आपको टाइम लगेगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।